जॉन जोनिस नाम का ये बंदा ऊटा लेक के करीब एक हार के अंदर कोच की नियत से गूंजता है। कोच के दौरान उन्होंने सोचा कि वो हार के तंग जगह में जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहता था, लेकिन क्या पता था कि उनका ये फैसला इसके लिए आखिरी फैसला होने वाला था। वो नट्टी पुट्टी नाम से पहचानने वाले गुफा के अंदर रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ता भटक कर वो हल्की से ऐसे रास्ते पर गया जहाँ आज तक कोई भी नहीं गया था। कब्र जैसी तंग जगह जहाँ हाथ हिलाना तो मुश्किल बात, सांस भी नहीं ले सकता। बदकिस्मती से जॉन जोनिस ऐसी कंडीशन में फंसा रहा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने आखिरी 27 घंटे इजहार के अंदर गुजारे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। और मैंने पिछली वीडियो में इससे भी ज्यादा दर्दनाक कहानी के बारे में बताया है। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और चाहो तो आप चैनल पे भी जाके देख सकते हो, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल देखना। दोस्तों, ऊटा लेक के करीब छोटी छोटी चट्टानें हैं जिसके अंदर नट्टी पुट्टी हाइड्रोथर्मल केव मौजूद है। 1960 में इस केव को डेली ग्रीन नामक इस बंदे ने डिस्कवर किया था, और तब से लेकर यहाँ हजारों की तादाद में लोग अपने हुनर का इम्तिहान लेने आने लगे। नट्टी पुट्टी केव अपने अंदर पतले और टेढ़े रास्ते की वजह से मशहूर है, जिसमें जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ओह भी सिर्फ 30 इंच चौड़ा, यानी कि ओह नौजवान जिसकी कमर या छाती 30 इंच से कम है, सिर्फ वही इसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ तकरीबन हर साल लोग अपने हुनर को दिखाने के लिए आते हैं, लेकिन 1999 से लेकर 2004 के दौरान कुछ हादसे हुए। फिर हार को सेफ्टी को लेकर बहुत बड़े सवाल उठाने लगे। एक मौके पर एक नौजवान इजहार के अंदर 7 घंटे तक फंसा रहा, और दूसरी मौके पर एक नौजवान इजहार के अंदर पूरी रात फंसा रहा। इन हादसात के बाद अथॉरिटीज ने नट्टी पुट्टी केव को बंद कर दिया। प्रोफेशनल ने कहा कि अगर बंद करना है तो सिर्फ उन लोगों के लिए करे जिसको केविंग करने का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अक्सर वही लोग इस केव के अंदर फंसते हैं। दूसरी तरफ ऑफिशियल का कहना था कि नट्टी पुट्टी किसी टाइम बम से कम नहीं, जो कि किसी भी वक्त इंसान की जान ले सकती है। प्रोफेशनल और ऑफिशियल के दरमियान बहस जारी हुई, और साल 2007 में फिर से इसको नए रूल के साथ ओपन करना पड़ा। एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जो सिर्फ उन लोगों को जाने देगी जिसको केविंग करने का एक्सपीरियंस हो और इक्विपमेंट भी। नट्टी पुट्टी में जाने के लिए 21 दिन पहले परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता था, और इसके लिए सोल्ट लेक सिटी के 2 भाई जॉन और जोश जोनिस ने भी अप्लाई किया। 24 नवंबर 2009 को रात के 8 बजे 26 साल का जॉन जोनिस अपने ग्रुप के साथ नट्टी पुट्टी केव में दाखिल हुआ। दोनों भाई को पहले कुछ एक्सपीरियंस तो था, लेकिन नट्टी पुट्टी केव के अंदर ये दोनों पहली बार जा रहे थे। हार में 1 घंटे तक तो सब नॉर्मल रहा, जिसमें उन्होंने सबसे बड़े केविटी को एक्सप्लोर किया, जिसे बिग स्लाइड कहते हैं। यही वो पॉइंट था जब जोश जोनिस और 2 बाकी दोस्तों ने इस केव के अंदर डीप जाने का खतरा मोल लिया, यानी केव का सबसे बड़ा मुश्किल हिस्सा जिसे बर्थ कैनाल कहते हैं। बर्थ कैनाल इतना कम जगह है कि आज तक बहुत कम लोग इसके करीब जा चुके हैं। बर्थ कैनाल इंतहाई तंग, बल्कि इसका रास्ता ढूंढना भी मुश्किल है। इससे पहले कई लोग बर्थ कैनाल के अंदर फंस चुके थे, लेकिन जॉन और उसका भाई जोशा और बाकी 2 दोस्त फिट थे, इसलिए उन्होंने इसके अंदर जाने का सोचा, और बाकी टीम मेंबर पीछे रह गए। बर्थ कैनाल में जाने का आइडिया दरअसल जॉन का ही था, इसी वजह से वह इन सब से आगे था। रास्ता इतना तंग था कि जॉन अपने पेट के बल रेंग रहा था, ये सोचकर कि वो बर्थ कैनाल के रास्ते दाखिल हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से वो गलत रास्ते पर टर्न लेकर कोर्क स्क्रू नामी रास्ते में चला जाता है। ये वह जगह थी जिसको सबसे दुबले पतले के ओर ही जा सकते थे। हार के मैप के अंदर अगर देखा जाए तो ये वह रास्ता था जहां जॉन को राइट बर्थ कैनाल तक जाना था, जबकि उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। वो जैसे ही आगे बढ़ा, रास्ता मजीद तंग हो गया और वह अब पीछे नहीं मुड़ सकता था, लेकिन वह आगे बढ़ता गया इस उम्मीद में कि आगे रास्ता थोड़ा चौड़ा होगा और वह वापस मुड़ जाएगा। आगे इसको नीचे की तरफ एक जगह नजर आई। यहाँ जॉन को लगा कि शायद अब यहाँ से ओह वापस मुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ मामला बिगड़ गया, क्योंकि बदकिस्मती से जब ओह 10 बाई 18 इंच के इस रास्ते में दाखिल हुआ तो आगे एक डेड इंट था, और अब जॉन वॉशिंग मशीन जैसी तंग जगह में उल्टा फंस चुका था। इसका सर नीचे, पैर ऊपर, और जगह इतनी टाइट थी
कि इनके हाथ भी इनके बॉडी के अंदर दबने वाले थे, यानी कि वो हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। जॉन ने कई बार यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन एक बार भी कामयाबी नहीं मिली। इस वक्त जॉन ने अपने भाई को आवाज देना शुरू कर दी। कुछ मिनटों के बाद जब जोश वहाँ पे आया तो जोश को जॉन की सिर्फ टांगे नजर आई। पहले तो उन्होंने अपने भाई का मजाक उड़ाया, लेकिन जब उनको इस संगीन हालत का अंदाजा हुआ तो जोश भी घबरा गया। जोश ने अपने भाई को कई बार टांगों को पकड़कर खींचा, लेकिन इससे मामला और खराब हो गया क्योंकि अब जॉन ज्यादा नीचे चला गया। जॉन उल्टा फंसा हुआ अपने बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। इस मौके पर इन दोनों भाइयों को लगा कि अब उनको प्रोफेशनल मदद की जरूरत है। अब मसला ये था कि इस हार में 911 कॉल करने के लिए वहाँ मोबाइल सिग्नल भी नहीं थे। तभी जोश कॉल के लिए हार से बाहर आना पड़ा और वापस हार में अपने बाइक की लोकेशन पर पहुंच गया। करीब 3 घंटे बाद पहले रेस्क्यू टीम पहुंच गई। ये सूजी मोटोला थी जिन्होंने 2 घंटे तक जॉन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जॉन इसकी उम्मीद से बहुत ज्यादा बुरी तरह से फंसा हुआ था। जगह इतनी छोटी थी कि सूजी ने जॉन की जीन्स भी काटी कि आधा 1 इंच का जगह मिल सके, लेकिन इससे भी काम नहीं बना। आखिर सूजी भी नाकाम होकर वापस आ गई। बाहर जॉन की बीवी और उसकी बेटी और रेस्क्यू टीम के 30 लोग और भी पहुंच चुके थे। वो जॉन को बाहर निकालने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर गौर कर रहे थे, जिसमें एक तरीका टांगे काटने का भी था। लेकिन आखिरकार उन्होंने रस्सी और पुलिस सिस्टम पर इत्तेफाक किया, जिसको जॉन की टांगों पर बांध कर खींचा जाएगा। लेकिन मसला ये था कि पुलिस को मुख्तलिफ जगह पर ड्रिल करके रस्सी ऐसी लगानी थी कि रस्सी का लोड पत्थर पर ना पड़े, बल्कि सारा लोड पुली पर पड़े। पुली को हार में ड्रिल करके फिक्स किया जाने लगा, जिसमें खतरा था कि रास्ता टूटकर पत्थर भी गिर सकते थे। लेकिन फिलहाल इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ड्रिल करते समय कुछ पत्थर गिरकर स्लाइड करके जॉन की तरफ जाने लगी और ऊपर से रास्ता इतना तंग था कि अंदर सिर्फ एक ही बंदा जा सकता था। और ऊपर रेस्क्यू टीम की तादाद अब 100 से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन वो सारे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक डॉक्टर था जिसको पता चला कि जॉन उल्टा फंसा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि जॉन के पास सिर्फ 10 घंटे है, इसके बाद इनके सारे एक ऑर्गन फेल हो जाएंगे। डॉक्टर का कहना था कि इस जॉन को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके जॉन को सीधा करना पड़ेगा। घंटों मेहनत करने के बाद पुलिस टोल हुई तो जॉन को पैरों से खींचा तो एक और मसला पैदा हो गया। जब जॉन को पैरों से खींचा जाना था तो उनके पैर बेंड हो गए और उनके पैर हार से टकराने लगे। लेकिन काफी टाइम के बाद जॉन को थोड़ा बाहर निकाल दिया, लेकिन वहाँ हार में एक पुली टूट गई और जॉन फिर से वही पोजीशन में चला गया। आखिरकार 19 घंटे के बाद फिर से तैयारी की गई और जॉन को फिर से खींचने का सोचा। जब उन्होंने इसको फिर से खींचा तो इस बार जॉन पहले से ज्यादा बाहर आ चुका था। अब सिर्फ उनका फेस बचा था, जो कि रेस्क्यू टीम को दिख रहा था, लेकिन जॉन के आंखें लाल पड़ चुके थे। लेकिन एक बार फिर से पुली फेल हो गई और जॉन वापस फिर से चला गया जहां वो पहले 20 घंटे से फंसा हुआ है। जॉन को निकालने के लिए बाहर नाकाम कोशिशें किए गए। आखिरकार 27 घंटे के बाद जॉन का दम निकल गया। जब लोगों ने देखा तो ना ही जॉन कुछ बोल पा रहा था और ना ही हिल पा रहा था, जबकि जॉन इस वक्त मर चुका था। इसकी बीवी को यकीन नहीं हो रहा था कि जॉन इतनी छोटी हल्के पर मर गया। तो उन्होंने जॉन को वहां छोड़कर इस केव को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो गाइज ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।